अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब इस देश में आप किसी भी मस्जिद पर मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, यह फैसला किसी हिंदू संगठन ने नहीं बल्कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जज ने दिया है। मस्जिद जो कि एक सामान्य जगह है, यह पब्लिक की जगह है। अगर आप वहां जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो इससे किसी की भावना आहत नहीं होती है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं, इसीलिए नाजरीन वीडियो के आखिर तक बने रहे। 25 सितंबर 2023 को कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक कंप्लेन दर्ज कराई गई। यह कंप्लेन पुट्टूर सर्कल में आने वाले एक पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी, जो बेंगलुरु से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 24 सितंबर की रात करीब 10:50 में कुछ अज्ञात लोग एक मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और यह भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने धमकी दी है कि वह उस समुदाय को नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन यानी 25 सितंबर को इसकी कंप्लेन लिखाई गई, जिसमें इस गतिविधि को अपराध माना गया। मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे को छानबीन करने के बाद पता चला कि कुछ अज्ञात लोग एक मस्जिद के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसी हिसाब से कंप्लेन दर्ज कराई गई। कंप्लेन तो अज्ञात लोगों के खिलाफ कराई गई थी, लेकिन जांच हुई तो कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई। जब आरोपियों को इन आरोपों में नामजद किया गया और उन पर स्थानीय पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें धारा 295A यानी धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाना, 447 यानी आपराधिक अतिक्रमण और 506 आपराधिक धमकी शामिल है। आरोपियों ने अपने खिलाफ लगे आरोप को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए आपराधिक अतिक्रमण का कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295 के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। मतलब जो 295 यानी 295A लगा था, उसके तहत जय श्री राम का नारा लगाना यह किसी भी एंगल से आपराधिक नहीं है, चाहे वह जगह मस्जिद ही क्यों ना हो। यह दलील वकील साहब की तरफ से दिया गया। बार एंड बेंच ने कोर्ट के हवाले से कहा, धारा 295A जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। यह समझ में आता है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं, तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता है। अब हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं। अंसार इमरान SR लिखते हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहिब कहीन, मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। मुसलमान की धार्मिक भावना के मामले में न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष है, आज कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले से बखूबी साबित हो चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज महोदय M नागप्रसन्ना ने एक फैसले में यह कहा कि मस्जिद के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने से किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत होती है। जज साहब के कथनों के मुताबिक मस्जिद एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वहां पर कोई भी दक्षिणपंथी जोम्बी और चरमपंथी हिंदू जाकर आसानी से जय श्री राम के नारे लगा सकता है। इससे किसी वर्ग यानी मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी कीर्तन कुमार और सचिन कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामले में सुनवाई करते समय संघी विचारधारा से प्रेरित जज महोदय ने फैसला सुनाया कि इन बेचारे मासूमों के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं बनती है, इसीलिए इसको रद्द किया जाता है।
वहीं लास्ट पैराग्राफ देखिए, मौजूदा समय में मुसलमान भाजपाई सरकारी प्रताड़ना का तो शिकार है ही, उसके साथ जहां से उसे न्याय की उम्मीद है वह भी पूरी तरीके से खाकी चड्डी में बदल चुकी है। न्यायपालिका को अग्रिम भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो एक तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं। कोर्ट का फैसला है, इस पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन इस तरह के फैसले से आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हिंदुस्तान में मामलात देखने को मिलते हैं, जिस तरह मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगते हैं, कभी गालियों वाले गाने बजाए जाते हैं, तो इस सुनवाई से यही चीज रुकेगा या और बढ़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।